मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं शशिकांत सिंह आज आपके समक्ष पुनः बायोलॉजी के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस सेशन को शुरू करने से पहले एक कोटेशन के साथ इसे शुरू करते हैं। दौड़ तब तक रहेगी जब तक हमें जीत हासिल नहीं होगी। हम सभी प्रतियोगी भाई बहन जब तैयारी में लगे होते हैं, फिर हम अपने घरों को निकलते हैं। घर वाले हमसे इसी आस में देखते हुए पूछते हैं कि आप कब तक मेहनत करते रहेंगे, कब आपका होगा। तो हम उस वक्त क्या जवाब दें? उस वक्त हम सिर्फ यही कह सकते हैं, दौड़ तब तक रहेगी जब तक हमें जीत हासिल नहीं होगी। इसी कोटेशन के साथ आज का सेशन हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से, वर्ग क्लोरोफाइसी का मुख्य संचित पदार्थ है वसा, दूसरा ऑप्शन मंड, तीसरा ऑप्शन ग्लाइकोजन और चौथा ऑप्शन वॉल्यूटिन। तो यहाँ हम देखेंगे बी ऑप्शन यानी मंड आपका सही है। मंड को हम स्टार्च कहते हैं, जो कि पौधों में प्रकाश संश्लेषण के द्वारा बनाया जाता है। इसी अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा ब्रायोफाइट मृतोपजीवी है? यहाँ पहला ऑप्शन है फ्यूनेरिया, दूसरा ऑप्शन है रिक्सिया, तीसरा ऑप्शन है बॉक्सपोमिया और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो मृतोपजीवी यानी सैप्रोफाइट, ये ऐसे पौधे होते हैं जो सड़े गले स्थानों से अपना जीवन यापन करते हैं, यानी भोजन को लेते हैं। तो इसमें सामान्यतः देखा जाए तो आपके कवक आते हैं, जितने भी कवक हैं फंजाई, लेकिन कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं। जैसे यहाँ ब्रायोफाइटा के बारे में पूछ लिया कि कौन से मृतोपजीवी हैं, तो यहाँ पर हम देखेंगे सी ऑप्शन सही है, बॉक्सबोमिया। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा सभी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, सभी शैवालों में पाया जाता है। पहला ऑप्शन है पर्णहरिम ए तथा पर्णहरिम बी, बी ऑप्शन है पर्णहरिम बी तथा कैरोटीन, सी ऑप्शन है पर्णहरिम ए तथा कैरोटीन और डी ऑप्शन है फाइकोबिलिन्स तथा कैरोटीन। तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही है, पर्णहरिम ए तथा कैरोटीन। पर्णहरिम क्लोरोफिल सभी हरे पौधों में पाया जाता है, पर शैवालों में जैसे अगर हम बात करें लाल शैवाल, तो वहाँ क्लोरोफिल ए और डी पाया जाता है। ब्राउन एल्गी यानी भूरे शैवाल, वहाँ क्लोरोफिल ए तथा सी पाया जाता है। इसी प्रकार ग्रीन शैवाल यानी हरे शैवाल, वहाँ क्लोरोफिल ए और बी पाया जाता है। तो ए तो कॉमन हुआ और कैरोटीन पाया ही जाता है, तो इसलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि सी ऑप्शन सही है, क्लोरोफिल ए तथा कैरोटीन। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, टेडोफाइटा खाली स्थान है फी भी कहलाते हैं। यहाँ पहला ऑप्शन है फिनेरोगैम्स, दूसरा ऑप्शन है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स, तीसरा ऑप्शन है क्रिप्टोगैम्स और चौथा ऑप्शन है एंजियोस्पर्म। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि बी ऑप्शन आपका सही है। बी सही है। आगे की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, आवरण विहीन तथा एक कोशिकीय जनन अंग प्रमुख लक्षण हैं। पहला ऑप्शन है ब्रायोफाइटा, दूसरा ऑप्शन है टेडोफाइटा, तीसरा ऑप्शन है अनावृत्ति बीजी पौधों का और चौथा ऑप्शन है थैलोफाइटा। तो यहाँ पर आपका थैलोफाइटा आंसर यानी डी ऑप्शन सही है। थैलोफाइटा वर्ग में ऐसे पौधों को रखा गया है जिनमें रूट, स्टेम तथा लीफ, इसमें आप अंतर नहीं कर सकते, इसलिए इसे थैलस कहा जाता है, इसलिए थैलोफाइटा में रखा गया है। इसमें आपके ब्रायोफाइटा भी आ जाते हैं और शैवाल भी इसी के अंतर्गत आ जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस पादप में सहकोशिकाएं नहीं पाई जाती हैं?
पहला ऑप्शन है यहाँ आम, दूसरा ऑप्शन है सॉल्विया, तीसरा ऑप्शन है साइकस और यहाँ चौथा ऑप्शन दिया है गुड़हल। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन साइकस सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किसमें चूसक पराग नलिका पाई जाती है? पहला ऑप्शन है पाइनस, दूसरा ऑप्शन है साइकस, तीसरा ऑप्शन है हिबिस्कस और चौथा ऑप्शन दिया है एलियम। तो यहाँ साइकस साइकस सही है। सॉरी, साइकस बी सही है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। एसिटाबुलेरिया है एक कोष की हरा शैवाल, बी ऑप्शन है बहुकोष की हरा शैवाल, सी ऑप्शन है एक कोष की लाल शैवाल और डी ऑप्शन है बहुकोष की लाल शैवाल। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन यानी एक कोष की हरा शैवाल सही है। हरा शैवाल ये एल्गी में एक कोष की है, एक कोष की एसिटाबुलेरिया कहते हैं यानी यूनिसेलुलर। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है, यूनिसेलुलर एल्गा यानी कि एक कोष के हरा शैवाल किसे कहते हैं, उदाहरण में पूछ लेता है, कभी ऑप्शनल में आ गया तो इसमें आप लगा सकते हैं एसिटाबुलेरिया। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर हम बढ़ते हैं। मेडन हेयन फन किस पादप का नाम है? यहाँ ऑप्शन दिया है, पहला ड्रायोप्टेरिस, दूसरा टेरिस, तीसरा एडियंटम और चौथा है लाइकोपोडियम। तो यहाँ आपका सी ऑप्शन एडियंटम सही है। एडियंटम को हम मेडन हेयन फर्न के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, साइकस रिवोल्यूटा कहलाता है? पहला ऑप्शन है डेट पाम, दूसरा ऑप्शन दिया है साइगो पाम, यहाँ तीसरा ऑप्शन दिया है सी पाम और चौथा ऑप्शन है रॉयल पाम। तो यहाँ पर बी ऑप्शन यानी सागो पाम सही है। सागो पाम से हमें साबूदाना भी प्राप्त होता है और इसका बॉटनिकल नाम है साइकस रिवोल्यूटा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, दोहरा निषेचन यानी डबल फर्टिलाइजेशन पाया जाता है? पहला ऑप्शन दिया है ब्रायोफाइटा में, दूसरा ऑप्शन है टेडोफाइटा में, तीसरा ऑप्शन आवृत्ति बीजी पौधों में और चौथा ऑप्शन है अनावृत्ति बीजी पौधों में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सी ऑप्शन यानी कि आवृत्ति बीजी पौधों में ये पाया जाता है। डबल फर्टिलाइजेशन एक इम्पॉर्टेंट फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है एंजियोस्पर्म यानी आवृत्ति बीजी पौधों का। जितने भी उच्च वर्ग के पौधे हैं इनमें दोहरा निषेचन पाया जाता है या डबल 2 बार फर्टिलाइजेशन होता है। जब भी आपके परागकण उड़कर परागकोश से निकलकर स्त्री केसर पर पहुंचते हैं, उसके स्टिग्मा पर, वहाँ से एक पराग नलिका बनती है। उस पराग नलिका में ये डिवाइड करके 2 न्यूक्लियस बनाते हैं यानी केंद्रक बनाते हैं। एक केंद्रक जाकर ओव्यूल के सेंटर में पाया जाता है डबल सेकेंडरी न्यूक्लियस जिसको बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक, उससे फ्यूज करता है और एक न्यूक्लियस जाकर एग सेल यानी अंड कोशिका से फ्यूज करता है। इसलिए ये दोनों 2 बार फ्यूज किए हैं, तो इसलिए इसे हम डबल फर्टिलाइजेशन यानी दोहरा निषेचन कहते हैं। इसलिए इसका सी ऑप्शन हमने सही लगाया। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, जीवित जीवाश्म का उदाहरण है? पहला ऑप्शन है गिंगो बाइलोबा, दूसरा ऑप्शन है पाइनस, तीसरा ऑप्शन है कमल यानी नीलम्बो लिखा है और चौथा ऑप्शन है नीटम अल्वा। तो यहाँ पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12 का ए सही है, गिंगो बाइलोबा। ये एग्जाम में प्रायः पूछे जाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर हम 13 की ओर बढ़ते हैं। स्पाइक मॉस के नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है साइकस, दूसरा ऑप्शन है फ्यूनेरिया, तीसरा ऑप्शन है टेरिस और चौथा ऑप्शन है सिलेजनेला। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सिलेजनेला को हम स्पाइक मॉस के नाम से जानते हैं। ये एक टेडोफाइट है यानी टेडोफाइट वर्ग का पौधा है। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। फ्यूनेरिया के मूलाभास होते हैं? पहला ऑप्शन है ट्यूबरकुलेटेड,
बी ऑप्शन है एक कोशिकीय साधारण, सी ऑप्शन है शाखित सिनोसेटिक और डी ऑप्शन है बहुकोशिकीय तिरछे पट्टयुक्त। तो यहाँ पर डी ऑप्शन सही है, बहुकोशिकीय तिरछे पट्टयुक्त। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, किस प्रकार के शैवाल केल्प कहे जाते हैं? तो यहाँ पहला ऑप्शन है भूरे शैवाल यानी ब्राउन एल्गी, भूरे समुद्री शैवाल। बी ऑप्शन है भूरे स्वच्छ जलीय और सी ऑप्शन है हरे स्वच्छ जलीय और डी ऑप्शन दिया है लाल स्थलीय। तो यहाँ ए ऑप्शन यानी भूरे शैवाल यानी जो समुद्र में भूरे शैवाल पाए जाते हैं उन्हें हम कैल्प कहते हैं। अब आ जाइए क्वेश्चन नंबर 16, क्रिप्टोगैम्स होते हैं। अभी हमने क्रिप्टोगैम्स के बारे में बात किया था। क्रिप्टोगैम्स वो होते हैं जिनमें फ्लावर्स नहीं पाए जाते, जैसे आपके ब्रायोफाइटा हो गए, टेडोफाइटा हो गए। इनमें क्या होते हैं, फ्लावर्स नहीं होते, इसलिए इन्हें हम क्रिप्टोगैम्स के अंतर्गत रखते हैं। तो यहाँ पहला ऑप्शन दिया है बीजधारी पादप, दूसरा ऑप्शन दिया है अस्पष्ट जननांग वाले या बीजाणुधारी पादप, सी ऑप्शन दिया है फलयुक्त पादप और डी ऑप्शन दिया है पुष्पी पादप। तो यहाँ बी ऑप्शन यानी अस्पष्ट जननांग वाले या बीजाणुधारी पादप आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। चाय में लाल रस्ट पैदा करता है। पहला ऑप्शन है जूक्लोरेला, दूसरा ऑप्शन है सिफिलियोरॉस, तीसरा ऑप्शन दिया है स्पैरोगाइरा और चौथा ऑप्शन है यूलोथ्रिक्स। तो ये क्वेश्चन देखिए, सिफिलियोरॉस यानी बी ऑप्शन इसका सही है। चाय में ये पाया जाता है जो कि लाल रंग का रस्ट पैदा करता है। ये एक प्रकार का शैवाल है। क्वेश्चन नंबर 18 की ओर हम बढ़ते हैं। किन पादपों में वाहिनियां पाई जाती हैं यानी वेसल्स? तो पहला ऑप्शन दिया है यहाँ ब्रायोफाइटा, दूसरा ऑप्शन दिया है टेरिडोफाइटा, तीसरा ऑप्शन दिया है आवृतबीजी पौधों में और यहाँ पर डी ऑप्शन दिया है बी व सी दोनों में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि सी ऑप्शन सही है, आवृतबीजी पौधों में वाहिनियां यानी वेसल्स पाई जाती हैं। अगले क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, आयोडीन प्राप्त होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला ऑप्शन है पॉलीसाइफोनिया में, दूसरा ऑप्शन पोरफायरा से, तीसरा ऑप्शन लैमिनेरिया से और चौथा ऑप्शन क्लोरेला से। तो यहाँ पर सी ऑप्शन लैमिनेरिया सही है। इसे याद रखिएगा, ये एक सवाल है, इससे हमें आयोडीन प्राप्त होता है। क्वेश्चन नंबर 20 की ओर हम बढ़ते हैं। निषेचन हेतु बाह्य जल आवश्यक होता है। अब निषेचन हेतु बाह्य जल किस में आवश्यक है? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन दिया है ब्रायोफाइट्स में, दूसरा ऑप्शन दिया है टेडोफाइट्स में, तीसरा ऑप्शन दिया है आवृतबीजी पौधों में और चौथा ऑप्शन दिया है ए व बी दोनों में। तो हम देखेंगे निषेचन के लिए कंपलसरी होता है वाटर, प्रायः एल्गी में यानी शैवालों में भी होता है, ब्रायोफाइट में भी होता है, टेडोफाइट में भी होता है। आवृतबीजों में इसकी आवश्यकता नहीं है क्योंकि वहाँ पर फर्टिलाइजेशन ट्यूब पराग नलिका बनती है जो कि फर्टिलाइजेशन में हेल्प करती है। यहाँ पर हम देखेंगे डी ऑप्शन ए व बी यानी ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा दोनों सही हैं। तो यहाँ पर हम बी ऑप्शन को टिक करेंगे, डी ऑप्शन को, यह हमारा सही हो गया। इसी के साथ आज का सेशन हम समाप्त करते हैं। नमस्कार।